धोनी के सामने चालाकी पड़ गई भारी, चंद सेकंड में कर दिया काम तमाम। बीच मैदान चला माही का मैजिक और हो गया बल्लेबाज का काम तमाम। धोनी जब भी विकेट कीपिंग कर रहे हों तो बल्लेबाजों के लिए बैटिंग कभी भी आसान नहीं रहती। माही की मैजिकल स्टंपिंग तो हम सभी ने देखी है। भले ही धोनी की उम्र 41 साल की हो गई हो, लेकिन अभी भी दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं है। आईपीएल 2023 में हमें एक बार फिर से विकेट के पीछे से माही का मैजिक देखने को मिला। धोनी के सामने बल्लेबाज ने थोड़ी चालाकी दिखाई तो माही ने उसकी पवेलियन में वापसी कराई। यह वाकया हुआ चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले में। धोनी से चालाकी करना बल्लेबाज को काफी ज्यादा भारी पड़ गया। धोनी से चालाकी पड़ गई भारी। आईपीएल 2023 में जहां कई युवा और अनुभवी विकेटकीपर स्टंप्स को निशाना बनाने में चूक रहे हैं, वहीं 41 साल की उम्र में एमएस धोनी लगातार अपने अचूक निशाने लगा रहे हैं। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ धोनी ने पारी के बिल्कुल आखिरी ओवर में कुछ ऐसा ही किया। राजस्थान के दो युवा बल्लेबाज धोनी के हाथों में गेंद होने के बावजूद रन लेने की गलती कर बैठे और नतीजा विकेट के रूप में मिला। धोनी ने सिखाया जुरैल को सबक। राजस्थान की पारी के 20वें ओवर में मतीश पाथिराना की देवदत्त पड्डीकल को डाली गई गेंद लेग स्टंप के बाहर चली गई थी, जिसे वाइड करार दिया गया। धोनी ने इसे सफलतापूर्वक रोक लिया, लेकिन इसके बावजूद स्ट्राइक पर आने की कोशिश में ध्रुव जोरैल दौड़ पड़े। वैसे तो ध्रुव भी विकेटकीपर बल्लेबाज ही हैं और धोनी के फैन भी हैं। इसके बावजूद वो धोनी की फुर्ती और काबिलियत को शायद भूल गए थे। सीएसके के कप्तान ने पहले गेंद को रोका और फिर बिना ग्लव्स उतारे ही गेंद को अंडर आर्म थ्रो कर दिया। इसके बावजूद धोनी के थ्रो में इतनी रफ्तार थी कि 22 साल का युवा बल्लेबाज ध्रुव जोरैल की तेजी को मात देते हुए स्टंप्स पर लग गया और जोरैल रन आउट हो गए और उन्हें वापस पवेलियन लौटना पड़ा। विकेट के पीछे एमएस धोनी से पार पाना बल्लेबाजों के लिए कभी भी आसान नहीं रहता। पूर्व भारतीय कप्तान के हाथों की तेजी से कई बल्लेबाज पहले भी स्टंप आउट हो चुके हैं। उनकी पारखी नजरों से कई बल्लेबाज डीआरएस के दम पर अपना विकेट गंवा चुके हैं। अगर कभी इनमें से कोई बच जाए तो रन लेने की गलती बिल्कुल ना करे, क्योंकि धोनी न सिर्फ फुर्ती से गेंद को लपकते हैं बल्कि अपने सटीक निशानों से स्टंप्स बिखेर देते हैं। राजस्थान रॉयल्स के ध्रुव जोरैल ने यह ताजा सबक सीख लिया है। हालांकि इस मुकाबले में भले ही धोनी ने अपनी दमदार विकेट कीपिंग से एक विकेट चटकाया, लेकिन इसी मैच में धोनी से एक बड़ी गलती भी हो गई। धोनी से हो गई एक गलती। वैसे इस रनआउट से पहले धोनी से एक ऐसी गलती हो गई थी जो कभी कभार ही देखने को मिलती है। अपने सटीक डीआरएस के लिए मशहूर धोनी पारी की शुरुआत में ही एक गलत रिव्यू ले बैठे। पारी के चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील को अंपायर ने ठुकरा दिया और धोनी ने तुरंत डीआरएस लिया। बस यहां वो गलती कर बैठे क्योंकि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी और इसीलिए अंपायर को अपना फैसला नहीं बदलना पड़ा और यशस्वी जायसवाल को नॉट आउट करार दिया गया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस सीजन में प्रदर्शन कर रही है, क्या ये टीम इस बार आईपीएल का खिताब जीत पाएगी? क्या महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल का खिताब जिता पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आईपीएल में हो गया अनोखा खेल, धोनी रिव्यू सिस्टम हुआ फेल, बल्लेबाज ने चली अनोखी चाल, धोनी के गेंदबाजों का हुआ बुरा हाल। आईपीएल 2023 में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। डीआरएस को यूं तो डिसीजन रिव्यू सिस्टम कहा जाता है, लेकिन जब मैदान पर धोनी हो तो इसे धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इस मुकाबले में धोनी रिव्यू सिस्टम फेल हो गया। दरअसल बल्लेबाज ने कर दिया खेल और फिर धोनी रिव्यू सिस्टम हो गया फेल। कैसे फेल हुआ धोनी का डीआरएस? महेंद्र सिंह धोनी, ये दिग्गज खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाजी और कप्तानी के लिए ही नहीं जाना जाता। धोनी बतौर विकेटकीपर भी कमाल हैं और डीआरएस लेने में तो उन्हें महारत हासिल है। धोनी डीआरएस लेने में इतने सटीक हैं कि इसे धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है।
लेकिन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ धोनी का यह रिव्यू सिस्टम फेल हो गया। यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बीच धोनी से एक ऐसी गलती हो गई जो बहुत कम देखने को मिलती है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में धोनी ने रिव्यू लिया और वो गलत साबित हुआ। यह घटना राजस्थान की पारी के चौथे ओवर की है, जब महीश तीक्ष्णा गेंदबाजी कर रहे थे और यशस्वी जायसवाल ने स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर लगने के बजाय सीधे पैड्स पर लगी। अपील हुई और अंपायर ने जायसवाल को नॉट आउट दिया और इस पर धोनी ने तुरंत रिव्यू ले लिया। धोनी से हुई डीआरएस लेने में गलती। अब अगर धोनी इतनी जल्दी डीआरएस ले तो आमतौर पर बल्लेबाज आउट ही होता है, लेकिन यहां कुछ अलग देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल नॉट आउट दिए गए क्योंकि गेंद लेग स्टंप पर गिरी थी। धोनी से इस तरह की गलती कैसे हुई ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह यशस्वी जायसवाल की हार्ड हिटिंग पारी रही। जायसवाल की हिटिंग ने करा दी धोनी से गलती। यशस्वी जायसवाल ने क्रीज पर उतरते ही चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए। उन्होंने पहले ही ओवर में 3 चौके जड़ दिए और इस बल्लेबाज ने 26 गेंदों में हाफ सेंचुरी ठोक दी। जायसवाल की इस हिटिंग ने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ ही बिगाड़ दी, जिसकी वजह से राजस्थान को विस्फोटक शुरुआत मिली। शायद इसी विस्फोटक पारी की वजह से धोनी पर दबाव बढ़ा और उन्होंने यशस्वी जायसवाल के खिलाफ डीआरएस में रिस्क लिया, लेकिन धोनी का यह गैम्बल काम नहीं आया और चेन्नई को डीआरएस गंवाना पड़ा। जायसवाल को पसंद है चेन्नई सुपर किंग्स। यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड चेन्नई के खिलाफ कमाल का है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने आईपीएल में 6 हाफ सेंचुरी लगाई हैं, जिसमें से 3 तो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ही आई हैं। यशस्वी जायसवाल ने चेन्नई के खिलाफ 5 पारियों में 3 अर्धशतक ठोके हैं। चेन्नई के खिलाफ साल 2021 में उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में हाफ सेंचुरी जड़ दी थी और इस मुकाबले में भी यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ पारी की और राजस्थान रॉयल्स को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। वैसे धोनी आमतौर पर डीआरएस लेने में कोई गलती नहीं करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी की वजह से धोनी पर दबाव बढ़ा और उन्होंने यह डीआरएस लिया या फिर कोई और वजह रही? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 6 विदेशी खिलाड़ियों की सबसे बड़ी सौदेबाजी। भारत की टीम से खेलेंगे बटलर, बोल्ट और वार्नर। 50 करोड़ में डील हो गई तय। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग आईपीएल को चलाता है। इस लीग का रुतबा इतना बड़ा है कि यहां दुनिया भर के खिलाड़ी खेलना चाहते हैं। खिलाड़ियों को यहां करोड़ों मिलते हैं, जिसके लिए वो अपना टाइम निकालकर खेलने आते हैं। ऐसे में अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिससे पता चला है कि 6 विदेशी खिलाड़ियों के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जिसमें वो अपने देश की क्रिकेट को छोड़कर भारत की टीम के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं। आईपीएल की टीम ने तैयार किया सबसे बड़ा प्लान। दरअसल पूरा मामला यह है कि आईपीएल में 10 टीमें खेलती हैं और उनके पास कई विदेशी खिलाड़ी भी हैं। ऐसे में अब आईपीएल की फ्रेंचाइजियां ऐसी योजना बनाने में जुटी हैं कि वे कुछ विदेशी खिलाड़ियों के साथ सालाना कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं। इसके एवज में उन खिलाड़ियों को अपने देश की घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट को कम करना होगा और साल का ज्यादातर समय इन फ्रेंचाइजियों के लिए ही बिताना होगा। इंग्लिश मीडिया में खबर है कि बीसीसीआई की इस लीग ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टॉप खिलाड़ियों को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए चुना है। आखिर कैसे विदेशी खिलाड़ी भारत के मालिकों की टीम से खेलेंगे साल भर क्रिकेट? दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ इंटरनेशनल स्टार कम से कम 6 इंग्लिश खिलाड़ियों से आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और पूछा है कि क्या वो ईसीबी और इंग्लिश काउंटी के बजाय एक भारतीय टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक आईपीएल फ्रेंचाइजी का कॉन्ट्रैक्ट सालाना 50 लाख पाउंड यानी कि 50 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। यह नेशनल क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से करीब 5 गुना ज्यादा है। आपको बता दें कि इस आंकड़े के बराबर खिलाड़ी को पैसे देना देश के क्रिकेट बोर्ड के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। रिपोर्ट में हालांकि फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उन सब के बावजूद कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में सूत्रों से पता चला है कि उनसे संपर्क साधा गया है। आखिर किन किन खिलाड़ियों पर दांव लगाना चाहेंगी आईपीएल फ्रेंचाइजी? खबरों के मुताबिक
जॉस बटलर, मोइन अली, डेविड वार्नर, ट्रेंट बोल्ट और जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ियों से बात की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आईपीएल फ्रेंचाइजियों के ऐसे लुभावने ऑफर के बाद दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड में चिंताएं शुरू हो गई हैं। वो चिंतित हैं कि अगर आईपीएल फ्रेंचाइजियां खिलाड़ियों को 12-12 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सौंपेंगी तो इससे उनके देश की क्रिकेट के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट पर क्या असर होगा। इस खबर के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब क्रिकेट भी फुटबॉल मॉडल अपनाने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के कई मेन खिलाड़ी साल भर अपने अपने क्लब के लिए फुटबॉल खेलते हैं और उन्हें क्लब से लिमिटेड समय और टूर्नामेंट के लिए अपने देश के लिए खेलने की छूट होती है, या फिर इसका उल्टा भी होता है। आईपीएल फ्रेंचाइजी की दुनिया भर के लीग में है टीम। आपको बता दें कि आईपीएल की फ्रेंचाइजियां इसलिए इन खिलाड़ियों को साल भर कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती हैं ताकि उनकी जो साउथ अफ्रीका, यूएई में जो नई लीग में टीमें हैं वहां पर इन खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तरह से विदेशी खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट देकर अपनी लीग की टीम के लिए खिलाना सही है और क्या इससे इंटरनेशनल क्रिकेट पर बड़ा असर पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।